एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1। इसमें हमें जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो है -2x डिवाइडेड बाई 4 - x स्क्वेयर का अंडर रूट। अब इसमें हम ये देखते हैं कि 4 - x स्क्वेयर को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो -2x आता है। तो इसमें हम ये वाला जो हमें मेथड दिया गया था यूज कर सकते हैं, यूजिंग f of x होल पावर n f dash of x d of x is equal to f of x होल पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। इस मेथड को हम यूज करते हुए इसको थोड़ा सा हम तब्दील करते हैं, तो ये आ जाता है 4 - x स्क्वेयर होल पावर 1/2 माइनस के साथ और -2x डी एफ एक्स। अब इसमें हम अगर देखें तो f of x जो है वो 4 - x स्क्वेयर के बराबर हो, तो f डैश ऑफ x जो है वो बराबर होगा -2x dx के बराबर। तो इस तरह -2x, सॉरी। तो यहाँ पर अब इसको हम आसानी से अब इंटीग्रेट कर सकते हैं हम। तो इस मेथड की रूह से ये आ जाता है 4 - x स्क्वेयर होल पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 प्लस c। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है 4 - x स्क्वेयर पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस c, या ये बराबर है 2 × 4 - x स्क्वेयर का अंडर रूट प्लस c। तो इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2, इसमें गिवन एक्सप्रेशन है dx डिवाइडेड बाई x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 13। अब इसमें हम जो डिनोमिनेटर है इसमें ऐसे तरीके से हम कोई चीज़ ऐड करते हैं और वही चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि हमें ये कोई हिस्सा परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि x स्क्वायर प्लस 4x है, तो इसको स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए अगर यहाँ पे 4 + 4 करें और -4 करें तो ये वाला हिस्सा स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसमें x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 -4 प्लस 13 करते हैं, ये आ जाता है dx डिवाइडेड बाई ये वाला जो हिस्सा है ये बन जाता है x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 9, या इसको हम कह सकते हैं कि dx ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब हमारे पास एक रिजल्ट मौजूद है, उसको यूज करते हुए हम कहते हैं कि यूजिंग 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डी ऑफ x इज इक्वल टू, ये बराबर होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस c। तो ये हमारा गिवन एक्सप्रेशन इसके लिहाज से आ जाता है x प्लस a जो है, x प्लस 2 जो है वो x स्क्वायर को रिप्लेस करेगा और 3 जो है वो a स्क्वायर को रिप्लेस करेगा। तो ये आ जाता है 1/a। अब a हमारा है 3 टेन इनवर्स और x की जगह पे x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। तो इस तरह ये हमारा आंसर होगा। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 3।
गिवन एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वेयर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एफ एक्स। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर 4 प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एफ एक्स। तो ये है, इसको दो हिस्सों में हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स स्क्वेयर और माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एफ एक्स। तो ये आ जाता है 1 माइनस 4 बाई 4 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एफ एक्स, या ये आ जाता है 1 के साथ डी एफ एक्स आ जाएगा और माइनस 4 इंटू 1 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एफ एक्स आ जाएगा। अब इस हिस्से का तो सिंपल है कि ये x आ जाएगा और इसके लिए हम यूज करते हैं हमारे पास रिजल्ट है a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर को अगर हम इंटीग्रेट करें डी एफ एक्स करें तो ये आ जाता है 1 ओवर a टेंजेंट इनवर्स x ओवर a प्लस c। तो इसको यही रिजल्ट हम यूज करते हुए इसको हम लिख सकते हैं कि ये है 4 इंटू 1 बाई 2, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, इसको अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें यहाँ पर तो आसानी हो जाएगी। 1 बाई 2 टेंजेंट इनवर्स x बाई 2 प्लस c। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है x माइनस 2 टेन इनवर्स x बाई 2 प्लस c। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 4, गिवन एक्सप्रेशन है 1 ओवर एक्स एल एन ऑफ एक्स डी एफ एक्स। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1 ओवर एल एन ऑफ एक्स 1 ओवर एक्स डी एफ एक्स, या इसको इस तरह लिख सकते हैं कि एल एन ऑफ एक्स इनवर्स इंटू 1 ओवर एक्स डी एफ एक्स। अब हमारे पास एक रिजल्ट मौजूद है, उसको हम यूज करते हैं यूजिंग, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स पे इनवर्स हो और साथ एफ डैश ऑफ एक्स हो डी एफ एक्स हो तो हम इसको एल एन एफ ऑफ एक्स हासिल कर सकते हैं प्लस सी। इसको इंटीग्रेट करें तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। अब यहां पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो एल एन ऑफ एक्स है और एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो है 1 ओवर एक्स। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो हमें मेथड दिया गया है इसके मुताबिक अब ये इक्वेशन है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर होगी एल एन इंटू एल एन ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स जो है वो एल एन ऑफ एक्स है, इसलिए इसको दोबारा लिखेंगे और प्लस सी आ जाएगा। इस तरह ये वाला मेथड यूज करते हुए इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। क्वेश्चन 5, हमें गिवन है e पावर x डिवाइडेड बाई e पावर x प्लस 3 डी एफ एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं कि e पावर x प्लस 3 होल पावर माइनस 1 e ऑफ x डी एफ एक्स। अब इसमें भी हम जो पिछले क्वेश्चन की तरह है वही मेथड यूज करते हैं यूजिंग एफ ऑफ एक्स हो हमारे पास, इसके ऊपर पावर माइनस 1 हो और साथ हमारे पास एफ डैश एफ एक्स हो डी एफ एक्स हो,
तो ये बराबर होता है एल एन एफ ऑफ एक्स के प्लस सी के। तो हमारे पास यहाँ पर है, here we have f of x is equal to ex plus 3। तो f डैश ऑफ x जो है ये आ जाता है e पावर x के बराबर। अब यही चीज़ हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए, ये मेथड इस्तेमाल करते हुए इसका रिजल्ट हम दे सकते हैं कि ये होगा एल एन इंटू ई पावर एक्स प्लस 3। ये वाला एल एन इंटू एफ ऑफ एक्स हमने ई पावर एक्स प्लस 3 के बराबर रखा था, तो इसलिए ये आ जाएगा एल एन इंटू ई एक्स प्लस 3 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 6, गिवन एक्सप्रेशन है x प्लस बी डिवाइडेड बाई x प्लस 2bx प्लस सी होल पावर 1/2 डी एफ एक्स। या ये इम्प्लाई करता है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, x प्लस 2bx प्लस सी पावर -1/2 x प्लस बी इंटू डी एफ एक्स। अब यहाँ पर अगर हम ये चीज़ यूज़ करें, f of x होल पावर n f डैश ऑफ x डी एफ एक्स इज इक्वल टू f of x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। तो हमारे पास यहाँ पर है f of x is equal to x square प्लस 2bx प्लस सी। तो f डैश ऑफ x जो है ये होगा 2x प्लस 2b। तो हमारे पास अब यहाँ पर 2x प्लस 2b नहीं है, x प्लस b है। ये वाला पोर्शन उसी तरह है, तो इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं 2 से। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। जब इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस सी पावर -1/2। 2 यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 2x प्लस बी डी एफ एक्स, या ये बराबर है 1/2 एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस सी पावर -1/2 2x प्लस 2b डी एफ एक्स। अब हम देखें तो एफ एक्स अगर हमारा ये वाला हिस्सा हो तो एफ डैश एफ एक्स जो है ये बन चुका है। तो ये फार्मूला यूज करते हुए हम ये कहते हैं कि ये बराबर है एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस सी होल पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 प्लस सी, या ये बराबर है 1/2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस सी पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 आ जाएगा प्लस सी। ये 1/2 इस 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस सी का अंडर रूट प्लस सी। इसको C1 कह देते हैं, एक C पहले है तो इसको C1 कह देते हैं हम। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 7, हमें गिवन एक्सप्रेशन है सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई
टेन एक्स का अंडर रूट डी एफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं टेन एक्स पे पावर -1/2 मल्टीप्लाइड बाई सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एफ एक्स। अब इसमें अगर हम ये मेथड यूज करें यूजिंग एफ ऑफ एक्स पे पावर एन, एफ डैश ऑफ एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और ये डी एक्स हो, तो ये बराबर होता है एफ ऑफ एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी के। तो यहाँ पर हमारे पास here we have f of x is equal to tan of x, f डैश ऑफ x जो है ये होगा सीकेंट स्क्वायर x के बराबर। तो अब इसी को हम अब इसी स्टेप में इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये आ जाता है tan of x पे पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो इस तरह से ये आ जाता है tan of x पावर 1/2 divided by 1/2 plus c implies 2 under root tan of x plus c। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 8 का पार्ट ए, show that dx by x square minus a square under root is equal to ln x plus x square minus a square under root plus c। तो इसको सॉल्व करते हुए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो है एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अंडर रूट। अब इसमें हम पुट करते हैं पुट x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, तो dx आ जाएगा ए सीकेंट थीटा टेन थीटा डी थीटा, और खाली जो सीकेंट थीटा है ये इंप्लाई करेगा कि ये इक्वल टू होगा x ओवर ए के। अब इसमें ये वैल्यूज हम पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ए सीकेंट थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई एक्स की जगह पे ए स्क्वेयर सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस ए स्क्वेयर और अंडर रूट। ये इंप्लाई करता है कि ए सीकेंट थीटा टेन थीटा डिवाइडेड बाई, इसमें से एक कॉमन निकाल लें और उसको अंडर रूट से भी बाहर निकाल लें, तो ये आ जाता है सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस 1 डी थीटा। ये ए से ए कैंसिल हो जाता है और सीकेंट थीटा टेन थीटा डिवाइडेड बाई सीकेंट स्क्वेयर थीटा जो है सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस 1 जो है ये टेन स्क्वेयर थीटा के बराबर होता है अंडर रूट पे डी थीटा, या ये बराबर होगा सीकेंट थीटा टेन थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा। अब टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये रह जाएगा सीकेंट थीटा डी थीटा। सीकेंट थीटा डी थीटा का जो हमने स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स देखे थे, अगर हमारे पास हो सीकेंट ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, तो ये बराबर होता है एल एन ऑफ
सीकेंट एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स प्लस सी के बराबर। तो इसी फार्मूले से हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाता है एल एन ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी वन। अब हमारे पास है जो सीकेंट थीटा है वो एक्स ओवर ए है। तो अगर हमारे पास राइट एंगल एक ट्राइंगल हो तो सीकेंट थीटा की वैल्यूज यहाँ पर रखें तो ये आ जाता है, ये साइड ए आ जाएगी, यहाँ पर थीटा होगा और ये हाइपोटेन्यूज जो है एक्स बन जाएगा। अब इसी ट्राइंगल से अगर इसको हम पी कह दें परपेंडिकुलर, तो जो एक्स स्क्वेयर है वो बराबर होता है ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर के, या पी स्क्वेयर जो है ये बराबर होगा एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर के, या पी बराबर होगा एक्स माइनस ए एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अंडर रूट के। तो इसी में से हम टेन ऑफ थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन ऑफ थीटा बन जाएगा पी ओवर ए, या ये बराबर होगा एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अंडर रूट डिवाइडेड बाई ए। तो अब हमें दोनों वैल्यू मिल गई हैं, सीकेंट थीटा की वैल्यू ये है और टेन थीटा की वैल्यू ये है। तो इसमें हम पुट करते हैं, ये आ जाता है एल एन ऑफ एक्स ओवर ए प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अंडर रूट डिवाइडेड बाई ए प्लस सी वन, या एल एन इंटू, अब इसका एलसीएम हम ले लें तो ये ए एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अंडर रूट प्लस सी वन, या ये इम्प्लाई करता है कि एल एन ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अंडर रूट माइनस एल एन ऑफ ए। जो लॉग के रूल्स हैं उनके मुताबिक अगर दो टर्म्स डिवाइड हो रही हो तो उन्हें हम माइनस के तौर पे लिख सकते हैं सी वन। अब ये जो हिस्सा है ये सारा एक कांस्टेंट है ये वाला, तो इसे एक कांस्टेंट के तौर पे हम लिख सकते हैं। ये है एल एन ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अंडर रूट प्लस सी, जबकि सी जो है माइनस एल एन ए प्लस सी वन के। तो इस तरह ये वाला हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 8 का पार्ट बी, इसमें हमें शो करना है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट को इंटीग्रेट करें तो ये रिजल्ट आता है। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी ऑफ एक्स। तो इसमें हम पुट करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो डी ऑफ एक्स आ जाएगा ए कॉस थीटा डी ऑफ थीटा, या यहाँ से x बाई ए इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा, और यहीं से थीटा की अगर हम वैल्यू हासिल करें तो ये साइन इनवर्स x बाई ए आ जाएगा। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आ जाता है ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, डी एक्स की वैल्यू जो है वो है ए कॉस थीटा डी थीटा, अब इस हिस्से में से a को हम कॉमन लेते हैं और अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो ये आ जाता है a अंडर रूट 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा डॉट ए कॉस थीटा डी थीटा, या ये इम्प्लाई करता है ये ए और ए आपस में मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर बन जाएंगे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, या ये बराबर है ए स्क्वायर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, या ये फर्दर बराबर है ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा के बराबर है। अब हमारे पास इस कॉस स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा में अगर हम कन्वर्ट करें, हमारे पास जो cos 2 थीटा का रिजल्ट है वो आता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या ये बराबर है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा के बराबर है। तो इसी से हमें मिलता है कि cos स्क्वायर थीटा जो है ये 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा, या इस 2 को भी बाहर ले जाते हैं ए स्क्वायर बाई 2, और ये बन जाता है 1 प्लस cos 2 थीटा डी थीटा implies a स्क्वायर बाई 2। अब ये 1 है, इसको सिंपली इंटीग्रेट करेंगे डी थीटा, और दूसरा है cos 2 थीटा डी थीटा, अब इनको इंटीग्रेट करें तो a स्क्वायर बाई 2 आ जाता है, और यहां पर आ जाता है थीटा, और प्लस cos 2 थीटा को जो इंटीग्रेट करें तो ये आ जाता है sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, प्लस सी। अब जो sin 2 थीटा है इसको हम sin थीटा प्लस थीटा से अगर ओपन करें तो ये आ जाता है sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा, तो ये 2 sin थीटा cos थीटा के बराबर है। तो ये इसमें हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है a स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा प्लस a स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। यहाँ एक 2 कैंसिल हो जाता है, तो जो बाकी बचता है वो है a स्क्वायर बाई 2 थीटा प्लस a स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा प्लस सी। अब हमारे पास जो ऊपर हमने वैल्यूज देखी हैं कि हमारे पास जो थीटा है इसकी वैल्यू भी मौजूद है और साइन थीटा की वैल्यू भी मौजूद है, लेकिन हमारे पास cos थीटा की वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। इसमें हमारे पास इस वक्त है कि साइन थीटा जो है वो x बाई ए के बराबर है। तो अगर ये थीटा हो तो ये वाली साइड जो है ए होगी हाइपार्टिन्यूस, और परपेंडिकुलर ओवर हाइपार्टिन्यूस साइन थीटा के बराबर है। तो इसमें से अब हम बाकी वैल्यूज इसकी निकाल सकते हैं कि इसको अगर हम b कह दें तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसके मुताबिक a स्क्वायर होता है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या b बराबर होगा
एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अंडर रूट। तो b अगर हमारे पास मिल गया है तो हम इससे cos थीटा फाइंड कर सकते हैं, और cos थीटा होगा b डिवाइडेड बाई a, या cos थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अंडर रूट डिवाइडेड बाई a। तो अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पर हम पुट करते हैं, तो हमारे पास है ए स्क्वेयर बाई 2, थीटा की वैल्यू हमने हासिल की थी साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2, यहाँ पर 2 था, ए स्क्वेयर बाई 2 साइन थीटा की वैल्यू थी हमारे पास एक्स बाई ए, और कॉस थीटा की वैल्यू थी हमने यहाँ पर हासिल की है एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अंडर रूट डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाता है कि ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस ये आ जाएगा ए स्क्वेयर से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स ओवर 2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी। तो इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 9, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। अब हमें जो इंटीग्रल दिया गया है वो है डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर 3/2। इसके लिए हम इसमें पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये इम्प्लाई करता है कि डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा आ जाएगा। ये जब हम इसमें पुट करते हैं तो ये आ जाता है डी एक्स की जगह पे सीकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा होल पावर 3/2। ये आ जाता है सीकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा जो है ये सीकेंड स्क्वेयर थीटा के बराबर है, तो ये सीकेंड स्क्वेयर थीटा ऊपर पावर 3/2। यहाँ पर 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई सीकेंड क्यूब थीटा डी थीटा, या ये इक्वल टू है 1 ओवर सीकेंड थीटा डी थीटा के बराबर, या ये बराबर है सीकेंड थीटा का उलट जो है ये कॉस थीटा होता है डी थीटा। अब जब हम कॉस थीटा को इंटीग्रेट करते हैं तो ये आता है साइन थीटा प्लस सी आ जाता है। अब हमारे पास जो वैल्यू मौजूद है वो है कि टेन थीटा जो है वो हमने x के बराबर रखा है। तो अगर हम एक राइट ट्राइंगल लें, इसमें ये वाला एंगल थीटा है, तो टेन थीटा जो है ये x/1 है, ये इसमें परपेंडिकुलर है, ये हाइपार्टिन्यूस है, ये बेस है। तो यहाँ पर बेस जो है ये 1 के बराबर हो जाएगा, और हाइपार्टिन्यूस जो है ये परपेंडिकुलर जो है ये x के बराबर हो जाएगा। हाइपार्टिन्यूस हमें पता नहीं है, इसको हमें पता करना है। तो हमें चाहिए साइन थीटा, तो इसी ट्राइंगल से हमें साइन थीटा जो है मिलता है p/b, p/h सॉरी। तो p/h है
इज इक्वल टू, पी है हमारे पास x, तो h, अब यहां से h जो है हम हासिल कर सकते हैं कि h होगा, h का स्क्वायर होगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, या h इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, या इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा बन जाता है, साइन थीटा जो है बन जाता है x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसको हम अब साइन थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस सी। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। हमारे पास इंटेग्रल है, इसको हमने इवेल्युएट करना है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स डी एफ एक्स। गिवन जो है हम वो लिख लेते हैं, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स डी एफ एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स ऑफ एक्स होल पावर इनवर्स इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एफ एक्स। अब हमारे पास एक रिजल्ट मौजूद है, उसको यूज करते हुए अगर हमारे पास हो, इंटीग्रेट करना हो हमें एफ ऑफ एक्स इनवर्स एफ डैश ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, तो ये होता है एल एन एफ ऑफ एक्स प्लस सी के बराबर। हमारे पास अब यहां पर है, हेयर वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स जो है ये होगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस मेथड को यूज करते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर है, इम्प्लाइज एल एन टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 11, हमें गिवन एक्सप्रेशन है 1 प्लस एक्स अंडर रूट और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स अंडर रूट डी एफ एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का अंडर रूट। अब इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं फर्स्ट स्टेप में, यहाँ पर 1 प्लस एक्स अंडर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी 1 प्लस एक्स अंडर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं डी एफ एक्स। तो ये यहाँ पर आ जाता है 1 प्लस एक्स अंडर रूट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डी एफ एक्स, या ये आ जाता है 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डी एफ एक्स। ये है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एफ एक्स। या इसको हम लिख सकते हैं कि ये है, दो हिस्सों में इसको तकसीम कर देते हैं तो ये आ जाएगा डी एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का डी एफ एक्स। अब ये तो सिंपल है, ये रिजल्ट जो है ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशियल है, इसलिए इस दूसरा हिस्सा जो है इसको हम थोड़ा सा मजीद सॉल्व करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं -2 से और डिवाइड करते हैं -2 से, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएट करें तो -2x आता है। तो इसके अंदर जो यूज करेंगे हम फार्मूला वो है यूजिंग एफ ऑफ एक्स
पे पावर अगर n हो और f डैश ऑफ x हो हमारे पास, तो dx के साथ इसको इंटीग्रेट करें तो ये आ जाता है fx पे पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी। ये यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम इसको अभी इसी तरह लिखा रहने देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट प्लस, ये -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और -2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये आ जाता है -1/2 -2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट डी एफ एक्स। तो ये बन जाता है dx ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल पावर -1/2 इंटू -2x dfx। अब ये वाली शेप जो है ये बन गई है। fx हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है और f डैश ऑफ x जो है वो -2x है। तो इसको यूज करते हुए अब हम रिजल्ट लिख सकते हैं। ये आ जाता है साइन इनवर्स ऑफ x -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वेयर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 प्लस c, या ये बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वेयर पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस c। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट प्लस c। क्वेश्चन 12, गिवन एक्सप्रेशन है साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा डी थीटा। तो इसमें हम पुट करते हैं, पुट t इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो डी टी आ जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा, या डी थीटा हमारे पास आ जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई माइनस साइन थीटा। ये चीजें अब इसमें हम पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाता है, साइन थीटा को इसी तरह लिखें और 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू टी स्क्वेयर और डी थीटा ये डी टी बाई माइनस साइन थीटा। अब ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है माइनस, यहाँ पे बाहर लिख लेते हैं डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर। ये जो है ये फार्मूला है टेन इनवर्स ऑफ टी प्लस सी आ जाएगा। तो हमारे पास जो टी है उसकी वैल्यू है कॉज ऑफ थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस टेन इनवर्स इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस सी। तो इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 13, हमें गिवन है जो एक्सप्रेशन वो है ए एक्स ओवर ए स्क्वेयर माइनस एक्स पावर 4 अंडर रूट डी एफ एक्स। तो इसमें हम पुट करते हैं, पुट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टी, क्योंकि यहाँ पर एक्स पावर 4 है तो इसलिए एक्स स्क्वेयर को टी के बराबर हम पुट करेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x dx, तो ये dt के बराबर आ जाएगा, या dx इज इक्वल टू dt बाई
2x आ जाएगा। अब इसमें जब हम पुट करते हैं तो ये आता है ax इसी तरह लिखा रहने दें, तो ये है a स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर अंडर रूट इंटू डी टी डिवाइडेड बाई 2x। x से x को कैंसिल कर दें तो ये हमारे पास a/2 बचता है। a/2 को अलहदा करके लिख लेते हैं और 1/a स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर अंडर रूट डी टी, ये भी डी टी है। अब ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है ये बराबर होता है a/2 साइन इनवर्स t बाई a के प्लस c। हमारे पास लेकिन t जो है वो है एक्स स्क्वेयर के बराबर है, तो इसको हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a/2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वेयर बाई 2 बाई a एक्स स्क्वेयर बाई a प्लस c। तो इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 14, गिवन एक्सप्रेशन है हमें dx ओवर 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट, या इसको हम लिख सकते हैं कि ये है dx ओवर, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लें तो ये आ जाएगा माइनस इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 7 और इसके ऊपर होल अंडर रूट, या इसको हम इस हिस्से का हम स्क्वायर कंप्लीट करें तो इसमें हमें 9 ऐड करना पड़ेगा और 9 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 9 माइनस 7 अंडर रूट, या ये इम्प्लाई करता है कि dx बाई माइनस इंटू, अब ये वाला जो हिस्सा है यहाँ तक ये बन जाता है x प्लस 3 का होल स्क्वेयर, और ये वाला जो हिस्सा है ये बन जाता है माइनस 16। तो इसको हम रीअरेंज करके इस तरह लिख सकते हैं कि ये है dx डिवाइडेड बाई, यहाँ पर अंडर रूट है, dx डिवाइडेड बाई 16, माइनस को अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 16 को पहले लिखेंगे, इसको हम लिख लेते हैं कि ये 4 का स्क्वायर है और प्लस ये आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट। सॉरी, यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि बाहर से माइनस से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया है, अगर हमारे पास हो 1/a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और इसको हम इंटीग्रेट करें तो ये आता है साइन इनवर्स x ओवर a प्लस c। तो यहाँ पर इस फार्मूले को यूज करते हुए हम कहते हैं कि ये बराबर है साइन इनवर्स x की जगह पे आ गया है x प्लस 3 और a की जगह पे आ गया है 4 प्लस c। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन 15, हमें गिवन है cos ऑफ x डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x ln
साइन एफ एक्स डी एफ एक्स। या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/ln sin of x multiplied by cos of x divided by sin of x d of x। अब इसके लिए हम पुट करते हैं, पुट ln, ये वाला हिस्सा जो है इसको ln sin of x जो है इसको हम t के बराबर पुट करते हैं और इसको दोनों साइडों को डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आ जाता है 1/sin x, और sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x इज इक्वल टू cos x dx इज इक्वल टू dt, या dx जो है हमारा आ जाता है sin x ओवर cos of x dt के बराबर आ जाता है। तो अब हम इसमें ये वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आ जाता है 1/t मल्टीप्लाइड बाई cos x ओवर sin x, इसी तरह लिख लें, dx की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें, ये वाली, ये आ जाती है sin x ओवर cos x d ऑफ t। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और जो बाकी हमारे पास बचता है वो है 1/t dt। इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसका रिजल्ट आता है ln t प्लस c। अब हमने t को पुट किया था ln ऑफ sin x के बराबर, तो वो वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो ये आ जाता है ln इंटू t की वैल्यू ln sin x है, ln sin x प्लस c। तो इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 16, हमें जो गिवन एक्सप्रेशन है वो है cos ऑफ x और ब्रैकेट में ln sin ऑफ x डिवाइडेड बाई sin x और dx। इसके लिए हम पुट करते हैं ln sin ऑफ x इक्वल टू t, और इसको दोनों साइडों को हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आ जाता है 1/sin x, sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x, इसके साथ dx इज इक्वल टू dt, या dx इज इक्वल टू आ जाएगा sin x डिवाइडेड बाई cos x मल्टीप्लाइड बाई ये dt साथ आ जाएगा इसके। अब इसमें ये वैल्यूज हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है, ये cos x इसी तरह रहेगा, ln sin x को हमने t पुट किया है तो इसकी जगह पे हम t लिखते हैं, और sin x को भी इसी तरह रहने देते हैं। dx की वैल्यू जो है ये है sin x डिवाइडेड बाई cos x d ऑफ t। cos x से cos x कैंसिल हो गया, sin x से sin x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया t dt, या ये इंप्लाई करता है, इसको इंटीग्रेट करें तो टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, लेकिन t जो है हमने लिया था ln sin x का, तो ये स्क्वेयर आ जाएगा डिवाइडेड बाई ये 2 हो जाएगा और प्लस c। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 17, हमें गिवन है x dx डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वेयर, या ये है x dx डिवाइडेड बाई, इसको एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 लिख सकते हैं। अगर इस हिस्से को हम f ऑफ x के बराबर रखें तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 आता है, और इसी को डिफरेंशिएट करें, f डैश ऑफ x इसका फाइंड करें
तो ये 2x प्लस 2 आता है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको मैंने 2x प्लस 2 बनाना है। तो इसके लिए पहले स्टेप में मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं 2 से। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाता है 1/2 2x dx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम +2 और -2 करते हैं, तो ये आ जाता है 2x प्लस 2 माइनस 2 dx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब इसको हम सेपरेट लिख सकते हैं, ये बन जाता है 1/2 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डी ऑफ x और माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। ये वाला जो 1/2 है ये साथ चल रहा है और इंटेग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डी ऑफ x। अब ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लिख सकते हैं 1/2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 2 डी एफ एक्स माइनस, इसको अभी इसी तरह रहने दें। इसको नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डी एफ एक्स। अब ये वाला जो हिस्सा है इस पर हमारे पास जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो यूज करते हैं, वो है कि अगर एफ ऑफ एक्स पे पावर हमारे पास -1 हो और मल्टीप्लाई ये हो रहा हो डैश ऑफ एक्स से डी एफ एक्स, तो ये होता है एल एन एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इस पर ये फार्मूला अब हम अप्लाई कर सकते हैं। ये अगर एफ ऑफ एक्स है तो ये एफ डैश ऑफ एक्स है, तो ये वाला हिस्सा हमारा हो जाएगा 1/2 एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और प्लस सी तो साथ आएगा, माइनस इसको अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं। ये है, अब इस हिस्से का हम स्क्वायर जो है वो कंप्लीट करते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पर +1 -1 करते हैं हम, तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आ गया एल एन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस सी, और इसको हम अब लिख सकते हैं कि ये है, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया और प्लस 3 बन गया dx। अब फर्दर हम इसको सॉल्व करते हुए 1/2 एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस सी, और इसको हम फर्दर अब लिख सकते हैं कि ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अब हमारे पास एक फार्मूला है कि अगर वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम इंटीग्रेट करें, तो ये बराबर आता है 1/a टेन इनवर्स x/a प्लस सी। तो इसको हम इसी फार्मूले से अब हम
इंटीग्रेट करते हैं, ये हिस्सा इसी तरह रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस सी, और माइनस इसको इससे हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाएगा 1/√3 tan इनवर्स। अब x की जगह पर है x+1 और a की जगह पे है √3, तो इस तरह ये वाला हिस्सा आ जाएगा। c ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, अगर एक और c भी लिखते हैं तो दोनों मिल जाएंगे। अगर c1 यहाँ पे लिखते हैं तो रिजल्ट में हमें सिर्फ एक कांस्टेंट मेंशन करना है, तो ये आ जाएगा 1/2 ln x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस 1/√3 tan इनवर्स x+1/√3 प्लस c। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 18, ये है x/4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 dx। इसको हमने इंटीग्रेट करना है। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देते हैं। ये x/4 है, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 dfx। अब इसमें हम पुट करते हैं, पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो 2x dx जो है ये dt के बराबर आ जाएगा, या dx जो है ये आ जाएगा dt डिवाइडेड बाई 2x। तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आ जाता है, x को इसी तरह लिखा रहने दें, एक्स स्क्वायर की जगह पे t और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2t प्लस 5, और dx की जगह पे आ जाएगा dt बाई 2x। यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/2 t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 dt। तो अब इसको हम स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए इस हिस्से का स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 2t, इसमें 1 ऐड करते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये आ जाता है। अब इसको हम लिख सकते हैं कि ये है 1/2 dt डिवाइडेड बाई, ये वाला हिस्सा जो है ये है t+1 का होल स्क्वायर, और प्लस ये वाला हिस्सा जो है 4 बाकी बचता है, तो 4 को हम 2 का स्क्वायर कह देते हैं। अब हम जो फार्मूला यूज करते हैं वो है, अगर हमारे पास हो 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसको हम इंटीग्रेट करें तो ये आता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c के बराबर आता है। तो यही चीज हम यहाँ पर यूज करते हुए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 ये a है, 2 की वैल्यू 2 जो है a के बराबर है, tan इनवर्स ऑफ x की वैल्यू है t+1 और डिवाइडेड बाई a है 2, तो प्लस c आ जाएगा, या ये बन जाता है 1/4 tan इनवर्स। अब t की जो वैल्यू हमने डाली थी वो वापस हम डालते हैं, t को हमने रखा था x स्क्वायर के बराबर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। तो इस तरह ये हमारा आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 19, हमें जो इंटीग्रल गिवन है वो है cos ऑफ x अंडर रूट माइनस x ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर x अंडर रूट माइनस 1 डी एफ एक्स। अब इस हिस्से को अगर हम देखें, ये वाले हिस्से को, और इसको एफ एफ एक्स के बराबर पुट करें तो हम देखेंगे कि ये वाला हिस्सा जो है ये एफ डैश एफ एक्स आ जाएगा। तो इसको हम पुट करते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट माइनस एक्स ओवर 2। तो एफ डैश एफ एक्स जो है ये आ जाएगा 1 ओवर 2 एक्स पावर माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2, या इसमें से 1 ओवर 2 अगर हम कॉमन निकालें तो ये आ जाता है 1 ओवर एक्स अंडर रूट माइनस 1 के बराबर आ जाता है। अब ये जो हिस्सा हमारा आया है इसमें हम देखते हैं कि सिर्फ 1 ओवर 2 की कमी है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाता है 2 cos x अंडर रूट माइनस एक्स बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर 2 1 ओवर x अंडर रूट माइनस 1 डी एफ एक्स। तो अब ये एक सिंपल फॉर्म बन गई है जिसमें हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। कॉस का इंटीग्रल जो है वो हम हासिल कर सकते हैं, तो ऐसी सूरत में हम इसको स्ट्रेट लिखेंगे कि ये है, कॉस को इंटीग्रेट करें तो साइन आता है, साइन एक्स अंडर रूट माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 20, इंटीग्रेट हमें करना है x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 अंडर रूट डी ऑफ एक्स को। तो इसके लिए हम पुट करते हैं, पुट x प्लस 3 अंडर रूट इक्वल टू टी, बोथ साइड्स को स्क्वायर करें तो x प्लस 3 इज इक्वल टू टी स्क्वायर आ जाता है, और दोनों साइडों को डिफ्रेंशिएट करें तो डी एक्स इज इक्वल टू 2t डी टी आ जाता है। अब इसमें हम ये वैल्यूज पुट करते हैं तो x प्लस 3 टी स्क्वायर के बराबर था, तो इंप्लाई करता है कि x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3 के बराबर होगा। तो ये इंप्लाई करता है कि x की जगह पे टी स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2, और x प्लस 3 जो है अंडर रूट हमने t के बराबर रखा है, ये t आ जाएगा, और dx की जो वैल्यू है वो है 2t dt आई है। तो ये t से t कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 इंटू यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 1 बाकी बचा dt, या इसको हम कह सकते हैं कि ये है टी स्क्वायर dt माइनस 2 dt है, और इनको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाता है 2t³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2t प्लस सी। तो हमने जो t की वैल्यू रखी थी वो अब इसमें हम पुट कर देते हैं, तो ये आ जाता है 2/3 x प्लस 3 होल पावर 1/2 और इसके ऊपर पावर 3, तो माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस सी। तो ये इम्प्लाई करता है कि 2/3 इंटू एक्स प्लस 3 होल पावर 3/2 माइनस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 3 प्लस सी। तो इस तरह ये हमारा आंसर आ गया।
क्वेश्चन 21 गिवन है √2 डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x df(x). अब ये जो √2 है इसको अगर हम नीचे लेके आए तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं कि ये 1/√2 है। आपको ये पता है कि ये अगर इस तरह की शेप हो तो मल्टीप्लाई होकर ये ऊपर चला जाएगा और ये उलट हो जाता है जिस वक्त हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये sin x प्लस cos x df(x) या दिस इज इक्वल टू 1/1/√2 sin of x प्लस 1/√2 cos of x df(x). अब इसको अगर हम देखें तो हमारे पास जो cos π/4 या cos 45 है वो 1/√2 के बराबर है और sin π/4 भी 1/√2 के बराबर है। इसलिए इसको हम एक को cos π/4 लिख लेते हैं और दूसरे को sin π/4 लिख लेते हैं। तो ये आ जाता है dx डिवाइडेड बाई, यहां पर आ जाता है हमारे पास sin π/4 इंटू sin x प्लस cos π/4 cos of x। अब इसको हम दूसरे तरीके से देखें तो जो हमारे पास फार्मूला है cos अल्फा माइनस बीटा का वो है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। तो इसको भी अगर हम देखें तो ये cos अल्फा cos बीटा है, ये प्लस sin अल्फा sin बीटा है। इसको हम लिख सकते हैं कि ये है dx ओवर cos ऑफ x प्लस x माइनस π/4। अल्फा माइनस बीटा था इसलिए π/4 माइनस लिखा है। अब इसको हम लिख सकते हैं कि ये है सीकेंट x माइनस π/4 df(x). अब जो सीकेंट x का इंटीग्रेट करने का हमने फार्मूला देखा था वो था कि अगर हम सीकेंट x को इंटीग्रेट करते हैं तो ये आता है ln ऑफ सीकेंट x प्लस टेन x प्लस c। अब हमारे पास यहाँ पर x की जगह पे x माइनस π/4 है तो ये आ जाएगा ln ऑफ सीकेंट x माइनस π/4 प्लस टेन इंटू x माइनस π/4 प्लस c। तो इस तरह ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 22 हमें गिवन है dx ओवर 1/2 sin f(x) प्लस √3/2 cos of x। अब हम देखते हैं कि ये 1/2 और √3/2 अगर हम एंगल्स की शक्ल में देखें तो cos π/3 जो है ये 1/2 के बराबर होता है और sin π/3 जो है ये √3/2 होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम ये वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं तो ये आ जाता है dx डिवाइडेड बाई sin x इंटू 1/2 की जगह पे cos π/3 प्लस cos x और √3/2
बाई √3/2 की जगह पे साइन π/3। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो है साइन अल्फा माइनस बीटा अगर हो तो ये आता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। सॉरी, प्लस का फार्मूला यूज करना है, यहाँ पे प्लस का रिजल्ट है इसलिए प्लस का फार्मूला यूज करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा dx ओवर, इसकी जगह पे हम इसका फार्मूला लिख देते हैं कि ये है साइन ऑफ x प्लस π/3, या ये बराबर है साइन का जो उलट होता है वो है कोसिकेंट x प्लस π/3 डी ऑफ x। जिस वक्त हम कोसिकेंट को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट है कि कोसिकेंट x डी ऑफ x हो और इसको इंटीग्रेट करें तो ये आता है ln कोसिकेंट x प्लस माइनस कॉट ऑफ x प्लस c। तो यही चीज यूज करते हुए इसको हम लिख लेते हैं कि ये है ln ऑफ कोसिकेंट x प्लस π/3 माइनस कॉट ऑफ x प्लस π/3 प्लस c। इस तरह ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा।